क्या आपको पता है इंडिया में ऑफेंसेस की सीरियसनेस के हिसाब से उन्हें 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो लॉ का एक बहुत ही डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग टॉपिक है। चलिए आज इसे क्लियर करते हैं। आपने कभी सोचा कि अगर किसी लीगल मैटर में फंस जाएं तो ये कैसे डिसाइड होगा कि आपको क्या राइट्स मिलेंगे, जेल होगी या नहीं, बेल मिलेगी या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एडवोकेट नीतू और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। तो सबसे पहला टॉपिक है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी रेप, मर्डर, किडनैपिंग जैसे केसेस जो सीरियस नेचर के होते हैं। ऐसे केसेस में अगर पुलिस ने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो जो एक्यूज्ड है वो भाग सकता है, फरार हो सकता है। पुलिस डायरेक्ट एक्शन लेती है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जा सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में FIR रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी होता है। अब समझते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस लेस सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे कि डेफामेशन, सिंपल हर्ट, पब्लिक न्यूसेंस। ऐसे केसेस में विदाउट फॉर्मल कंप्लेंट पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। अरेस्ट करने के लिए वारंट होना जरूरी है, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं किया जा सकता। इसमें FIR रजिस्टर नहीं की जाती बल्कि NCR रजिस्टर्ड की जाती है। दूसरा टॉपिक है नॉन बेलेबल एंड बेलेबल ऑफेंसेस। इसमें मेन फैक्टर ये है कि बेल मिल सकती है या नहीं। जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो सीरियस नेचर के होते हैं, जिसमें 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट दी जाती है। इसमें बेल के लिए डिमांड नहीं किया जा सकता बल्कि ये कोर्ट डिसाइड करता है। कोर्ट का डिस्क्रिएशन होता है कि एक्यूज्ड को बेल देनी है या नहीं। जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो लेस सीरियस नेचर के होते हैं। इसमें 3 साल से कम की पनिशमेंट प्रेस्क्राइब की जाती है। इसमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट एक्यूज्ड डिमांड कर सकता है। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही कोर्ट बेल के लिए डिनाई कर सकता है। ये है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तीसरा टॉपिक है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का। इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि क्या एक्यूज्ड और विक्टिम आपस में कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं वो सीरियस नेचर के होते हैं। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट नहीं किया जा सकता, चाहे फिर विक्टिम ही क्यों ना बोले कि मुझे सेटलमेंट करना है, ये अलाउड नहीं होता है। लेकिन जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं जैसे डेफामेशन या ट्रेसपास हो गया, ऐसे केसेस में सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। ये लेस सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। इसमें विक्टिम और एक्यूज्ड आपस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जिसके बाद विक्टिम सारे एलिगेशंस और केसेस को ड्रॉप कर सकता है। इसमें से कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें सेटलमेंट के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ सकती है। तो ये हुए टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। इंडियन लॉ में ये देखा गया है कि जो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं वो कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। वहीं जो लेस सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और कंपाउंडेबल होते हैं। लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं है, ये हमारी लीगल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। काफ़ी केसेस में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बेलेबल हो सकता है और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल हो सकता है। लॉ का गोल सिर्फ इन पनिशमेंट ही नहीं बल्कि बैलेंस और प्रोटेक्शन भी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस टॉपिक या किसी डिफरेंट लीगल टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। ऐसी ही इंपावरिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।